मल्लापल्ली एक्स रोड नोबल टाकी चौरस्ते की वाक़या है ये। गए हफ्ते जो है मास्टर प्लान हुआ था यहाँ पे, बगैर नोटिस जो है तोड़ दिए थे पूरा यहाँ पे। आज जो है हम जाके कोर्ट से जो है हाई कोर्ट से रुजू हो के जो है स्टे ऑर्डर लेके आए हाई कोर्ट का कि काम रोक देना आप बोल के, क्योंकि हमारे को जो है हमारे हिसाब से पैसे नहीं मिले और जो है ज़मीन बढ़ के ले रहे बिल्कुल। मल्लापल्ली में हमारे अकेले को टारगेट करके तोड़े सो है पूरा ये। हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत मल्लापल्ली एक्स रोड पर मास्टर प्लान के नाम पर मुनहदिमी कार्रवाई करते हुए यहां पर सड़क बिछाई जा रही थी, लेकिन मुनहदिमी कार्रवाई के दरमियान आने वाले दिगर प्रॉपर्टीज़ को नज़रअंदाज करते हुए महज एक ही प्रॉपर्टी पर जीएचएमसी की जानिब से खुसूसी नज़रें मरकूज़ की जा रही है। एक प्रॉपर्टी जो कि नोबल चौरास्ता पर मौजूद है, यानी यूसुफैन स्वीट हाउस पर ही जीएचएमसी की जानिब से खुसूसी तवज्जो और खुसूसी नज़र करम की जा रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? मुनहदिमी कार्रवाई के खिलाफ आज प्रॉपर्टी ओनर ने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी हासिल किया, लेकिन हाई कोर्ट की जानिब से स्टे ऑर्डर बताने के बावजूद भी जीएचएमसी ऑफिसरान अदालत के हुक्मनामे को भी नज़रअंदाज करते हुए अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। वाज़ेह रहे कि मल्लापल्ली एक्स रोड यानी नोबल चौरास्ते पर और कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो कि मास्टर प्लान के तहत आ रही हैं, लेकिन महज इसी प्रॉपर्टी यानी यूसुफैन स्वीट हाउस को ही खुसूसी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर किसके दबाव में आकर ये काम किया जा रहा है? इस तरह की नाइंसाफ़ी करना बिल्कुल ही गलत बात है। वाज़ेह रहे कि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिससे इनके घर चलते हैं और कई सारे लोगों को यहाँ से रोज़गार भी मिलता है। इस तरह की नाइंसाफ़ी से कई लोगों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा मुतल्लिक़ा पुलिस व दीगर सियासी लीडरान को चाहिए कि मुतासरा प्रॉपर्टी ओनर के साथ इंसाफ किया जाए। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात ज़िम्मेदारान की ज़ुबानी। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर सैयद फ़ेरोज़ की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा अली है। मैं यहाँ ओनर का बेटा हूँ, छोटा बेटा हूँ ओनर का। मल्लापल्ली एक्स रोड नोबल टाकी चौरस्ते की वाक़या है ये। गए हफ्ते जो है मास्टर प्लान हुआ था यहाँ पे, बगैर नोटिस जो है तोड़ दिए थे पूरा यहाँ पे। आज जो है हम जाके कोर्ट से जो है हाई कोर्ट से रुजू हो के जो है स्टे ऑर्डर लेके आए हाई कोर्ट का कि काम रोक देना आप बोल के, क्योंकि हमारे को जो है हमारे हिसाब से पैसे नहीं मिले और जो है ज़मीन बढ़ के ले रहे बिल्कुल। ये देखिए स्टे ऑर्डर, ये तारीख देखिए आप, 17 अक्टूबर 2024 का ऑर्डर। नहीं, बिल्कुल नोटिस नहीं दिए, ना नोटिस दिए ना कोई इन्फॉर्मेशन दिए। आए सीधा सुबह 8 बजे बुलडोज़र लगा के पूरा गिरा दिए। अब 8 दिन के बाद आके जो रोड डालने की तैयारी कर रहे हैं, पूरा जो 300-350 गज के ऊपर जो है पूरी रोड डाल दे रहे। के बाद मेंशन है इसमें, यहाँ मेंशन है इसमें 150 गज जा रहा, 150 गज की जगह आप 300-350 पे पूरी रोड डाल दे रहे हैं आप क्या। और हमारे को वैल्यू दिए 8,000 रुपये गज से पैसे दिए आप 2011 में। हमारा केस चल रहा था हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में भी चल रहा, हाई कोर्ट में चल रहा केस। हमारे को जो है गवर्नमेंट वैल्यू से पैसे देना बोल के हम केस लड़ रहे थे। 3 टाइम 1+3 देना बोल के हम जो है कोर्ट से लड़ रहे थे हम। उसके बावजूद जो है आके जो हमारा ऑर्डर कैंसिल कराए, ऑर्डर कैंसिल करा के जो है नाजायज़ के गिरा दिए पूरा। यहाँ जो पूरे 10 मलगी थे, 10 मलगी का पूरा डिमोलिश कर दिए है। पूरा अंदर का पूरा स्ट्रक्चर पूरा करीब हमको 50 लाख का नुकसान हुआ ये। अब इसके ज़िम्मेदार कौन है? बल्दिया ज़िम्मेदार है या कांग्रेस हुकूमत ज़िम्मेदार है? रेवंत रेड्डी साहब ज़िम्मेदार है? कौन है? या ACP कृष्णा मूर्ति साहब ज़िम्मेदार है? लैंड ये अपने क्या बोलते हैं सर, ACP साहब ज़िम्मेदार है क्या? कृष्णा मूर्ति साहब मल्लापल्ली में हमारे अकेले को टारगेट करके तोड़े सो है पूरा ये। आप इधर ले लो, सीतारामबाग की तरफ ले लो, मंगल आर्ट रोड ले लो, पूरा ट्रैफिक जैम। और ये फिलखाना ले लो, या फिलखाने से पूरे रॉन्ग साइड निकल के ट्रैफिक जैम करते हैं। जैम करने के बाद जो है पूरा जैम हो जाता है। ये हमारी 70-80 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, 200 साल का लिंक डॉक्यूमेंट है हमारा। 4थी पीढ़ी चल रही है हमारी ये। हमारे परदादा दादा, हमारे वालिद साहब, अब हम हैं। हमारे फेवर में चल रहा है अभी केस चलते हुए। जब केस डिसाइड अगर हो जाएगा था, हम खुद हमारी खुशी से हम देने तैयार थे। आज भी तैयारी से हम देने के वास्ते, लेकिन हमारे हिसाब से आप जो 150 गज है बराबर 150 गज मार्किंग करो, और हमारा जो पैसा है, हमारा जो हक है, वो हक हमारे को बराबर दियो। हुमायूंनगर PS को जाके आया मैं, सर्कल साहब से ही मिल के आया, SI साहब से मिल के आया। SI साहब एक कॉपी ले लिए वहाँ हुमायूंनगर में, लेके बोले साहब
हम अब नहीं आ सकते। अगर कुछ झगड़ा वगैरह अगर है, अगर वहाँ होएगा तो हम जब आके इन्वॉल्व हो सकते, उससे पहले हम इन्वॉल्व नहीं होते साहब बोल के बोल दिए उन्होंने साहब। रुजू में सब हाथा उठा ले रहे साहब को बताया, मैं लाल सिंह साहब को ही बताया ऑर्डर साहब, ये टाउन प्लानिंग लाल सिंह साहब उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं करे, साफ बोल दे रहे मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है भाई, मैं खाली आके ठहर रहा हूँ बोल रहे। एसीपी साहब को सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ, 4:30 को ही फ़ोन करा साहब मैं ऑर्डर ला लिया, फ़ोन उठा रहे नहीं एसीपी साहब। आदमियों को भेज रहा हूँ बोले मार्किंग करने, उनके आदमियाँ भी आए 1 सेकंड में गायब हो गए ऑर्डर कॉपी देखते की। दबा के चल रहा, जहाँ 1 लेबर लगाने की ज़रूरत है वहाँ 4 लेबर लगा के काम कर रहे हैं। 1 जेसीबी की ज़रूरत है, 2 जेसीबी लगाए। आखिर किसके अंडर में बल्दिया काम कर रही, आखिर किसकी उसमें काम कर रही बल्दिया, क्या किसी का प्रेशर है, किसी का दबाव है, क्या है आखिर समझ में नहीं आ रहा। हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानने से इनकार कर दे रहे लोग, आखिर है क्या ये वजह। गुजारिश है कि आप देखिए, ज़रा तवज्जो दीजिए हमारे तरफ, क्या है देखिए। हमारे वालिद साहब जो है सीनियर सिटीज़न है, क्या सीनियर सिटीज़न है, आइए इधर आइए। तो जिम्मेदार कौन ले रहे, किसकी जिम्मेदारी है ये। आप 150 गज बोल के 300 गज ले रहे, अगर कुछ सदमा अगर हो जाएगा, कुछ अगर आगे अगर हो जाएगा तो जिम्मेदारी कौन लेंगे साहब, कौन जिम्मेदारी लेंगे साहब। ना कोई MIM वाले आए, ना कोई कांग्रेस वाले आए, ना कोई पार्टी वाला आदमी नहीं आया हमारे पास, ना कोई पार्टी से हमारा ताल्लुक़ है, कोई पार्टी वाला आदमी आया नहीं, कोई देखा नहीं, आगे पूछे नहीं क्या साहब क्या हुआ कैसा हुआ। वोट मांगने तो आते पूरे, अब आना ना भाई, अब मुश्किल में है ना, हम आगे पूछना था, हमारी तकलीफ पूछना था। क्या आपके दांतों में तकलीफ है, इम्प्लांट्स करवाना चाहते हैं या स्किन और हेयर ट्रीटमेंट चाहते हैं? आपके शहर हैदराबाद में क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर और एडवांस्ड मशीन के साथ डेंटोमैक्स क्लिनिक, डॉक्टर फरहीन खातून डेंटिस्ट, इम्प्लांटोलॉजिस्ट, हेयर एंड स्किन स्पेशलिस्ट, 15 सालों से माहिर प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के ज़ेरे निगरानी में बेहतरीन क्वालिटी और हाइजीन के साथ तमाम डेंटल और स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट जैसे सिंगल सिटिंग रूट कनाल, क्रॉन्स, इम्प्लांट्स, क्लिप्स का इलाज, ब्रेसेस, लेजर सर्जरीज, हेयर ट्रांसप्लांट, लेजर हेयर रिडक्शन और क्रायो वेट लॉस, मेडी फेशियल्स जैसे हाइड्रा फेशियल, कार्बन फेशियल, केमिकल पील्स और काफी एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स कम से कम अखराजात में किया जाता है। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स 5-7 दिन में होते हैं। हमारे यहाँ हजारों पेशेंट्स का मुतमईन इलाज किया गया है। तो अब आपके सारे डेंटल और स्किन प्रॉब्लम्स का एक ही सेंटर, डेंटोमैक्स क्लिनिक, ऑपोजिट रोमान होटल, चंद्रायन गुट्टा। कॉन्टैक्ट 7993137434।